तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन अपने उन दोस्तों के साथ एक जगह बैठकर कल्ट करके अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था। और फिर हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि उसे रिकवर होता हुआ देखकर बाई लैंग वांगशेन से कहता है कि ब्रदर, अगर तुमने पूरी तरह से खुद को रिकवर कर लिया है तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को जल्द से जल्द वापस चलना चाहिए। हम लोगों को यहाँ मौजूद सारी सिचुएशन के बारे में जाकर एल्डर्स को बताना चाहिए ताकि हम उन लोगों को सबक सिखा सके। वांगशेन उन लोगों से कहता है कि यह मैटर अब मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, असल में मुझे अब किसी जरूरी काम से ड्रैगन सिटी जाना है। यह सुनकर शियो कहता है कि ठीक है, हम लोग वापस जाकर ये सारी सिचुएशन एल्ड्स को बताएंगे। यह कहते ही वो लोग फौरन से वहां से चले जाते हैं और अगले सीन में हम लोग वांगशेन को देखते हैं। वो ब्लैक ड्रैगन सिटी में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि वहां पर काफी रौनक है और मार्केट भरी पड़ी है। वहां पर हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा था। यह देखकर वांगशेन कहता है कि मैंने सुना है कि आज रात यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज होने वाला है। हो सकता है कि मुझे वो ग्लेस फ्लावर वहां पर मिल जाए। अगर वो फ्लावर मुझे मिल जाता है तो उसकी मदद से मैं अपनी सिस्टर की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि यह सिटी ड्रैगन्स और समुराई के मिक्सचर से बनी हुई है। फिर उसे वहां पर एक ऑक्शन हाउस नजर आता है जिसकी फीस 1000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा होती है। यह देखकर वांगशेन सोचने लगता है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद उसे वहां पर एक होटल नजर आता है तो वो फौरन से वहां पर चला जाता है और वहां पर जाकर एक रूम रेंट पर ले लेता है। मगर फिर इतने में वहां पर एक और लड़का आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यह रूम चाहिए, इसलिए यह रूम मुझे दे दो। मगर वांगशेन उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो लड़का वांगशेन को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं किंटियान हूँ। उसका नाम सुनकर वांगशेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिस पर किंटियान कहता है कि यह रूम तो तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ वो सर्वेंट वो वांगशेन से आकर कहता है कि सुनो ब्रदर, मेरे मानो तो तुम यह रूम उस लड़के को दे दो, क्योंकि वो किंटियान है, किन फैमिली का सबसे यंगेस्ट मास्टर है। तुम्हें उसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। मगर वांगशेन बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है, जिस पर वो सर्वेंट मायूस होकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होटल में और भी बहुत सारी फैमिलीज का आना शुरू हो जाता है जो कि उस ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही थे। और इस तरफ वांगशेन कहता है कि कुछ देर पहले जिस लड़के ने मुझसे रूम मांगा था, मुझे पूरा यकीन है कि यह ब्लैक ड्रैगन सिटी की 5 मेजर फैमिलीज में से एक होगा। मैं जानता हूँ वो बहुत जल्द मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ मेडिसिनल पिल्स रिफाइन कर लेनी चाहिए। यह कहते ही वो फौरन से एक फर्नेस बाहर निकालता है और अपनी कुछ मेडिसिन हर्ब्स को उसके अंदर डालकर उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। तभी अचानक उस फर्नेस से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है और हमें दिखाया जाता है कि वांगशेन ने एक साथ 8 अलग अलग पिल्स को रिफाइन किया था। उनमें से कुछ लो ग्रेड की और कुछ बहुत ही हाई ग्रेड की पिल्स थी। ये देखकर वांगशेन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली मेरे पास अब इतनी पिल्स है कि मैं उस ब्लू ग्लास फ्लावर को आसानी से खरीद सकता हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांगशेन उस ट्रेजर हाउस में दोबारा से जाता है और जाते साथ ही हम लोग देखते हैं कि उस ऑक्शन हाउस में पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हो चुके होते हैं। और फिर वांगशेन के सामने एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि मैं आपकी क्या मदद करूं। तो वांगशेन कहता है कि मुझे ऑक्शन हाउस मास्टर से मिलना है। तो वो लड़की वांगशेन को ऑक्शन हाउस मास्टर के पास लेकर जाती है। तो ऑक्शन हाउस मास्टर वांगशेन को देखते ही कहता है कि सुनो, क्या तुम भी यहाँ पर कोई चीज बेचने के लिए आए हो। तो वांगशेन कहता है कि हाँ, मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की कुछ मेडिसिन पिल्स है, मैं नहीं जानता कि इनकी कीमत कितनी होगी। तो वो एल्डर कहता है क्या वो पिल्स तुमने खुद बनाई है। तो वांगशेन कहता है कि नहीं, वो मुझे एक्सीडेंटली कहीं मिल गई थी। तो एल्डर कहता है कि ठीक है, तो मुझे वो पिल्स दिखाओ, मैं उन्हें देखकर तुम्हें बता सकता हूँ कि उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनकी बेस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। यह सुनकर वांगशेन फौरन से वो 6 फर्स्ट ग्रेड की पिल्स बाहर निकालता है, जिन्हें देखते ही वो एल्डर कहता है कि इन पिल्स की क्वालिटी तो सच में वाकई कमाल की है। पता नहीं इस लड़के को इस तरह की हाई ग्रेड की पिल्स कहाँ से मिल गई, मगर यह लड़का मुझे काफी समझदार लग रहा है, इसे बेवकूफ नहीं बना सकता हूँ। वो वांगशेन से कहता है कि फर्स्ट ग्रेड पिल्स के लिए स्टार्टिंग प्राइस 21,000 गोल्ड कॉइन्स है और बाकी की जो तुमने इंटरमीडिएट पिल्स बनाई है उनके लिए मैं तुम्हें 8,000 गोल्ड कॉइन्स देने को तैयार हूँ। इतने में वांगशेन एक और पर्पल पिल्स बाहर निकालता है और कहता है मैं नहीं जानता इसकी प्राइस कितनी होगी। उस पिल्स को देखते ही एल्डर है हैरान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है यह तो पालमाइड पिल्स है, तुम तो वाकई में लकी हो। तो वांगशेन उससे कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इस पालमाइड पिल की प्राइस क्या है,
तो यह सुनते ही एल्डर सोचने लग जाता है और कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए 5.2 लाख गोल्डन कॉइन्स दूंगा। यह सुनकर वांगशेन का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है यह प्राइस तो काफी हाई है। तो एल्डर कहता है कि हाँ, यह पिल्स कोई मामूली पिल नहीं है, यह मेरिडियन ब्रेकिंग पिल्स है। इस पिल्स को लेने वाला बंदा अपनी मेरिडियंस को दोबारा से रिपेयर करके ब्रेक थ्रू कर सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ मौजूद जितने भी मास्टर्स हैं वो सब के सब इसे खरीदने की कोशिश करेंगे। और फिर वो उसे एक ब्लैक ड्रैगन टोकन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, इसे यूज करके तुम हर चीज 20% डिस्काउंट पर ले सकते हो और जब तुम्हारी ये चीजें ऑक्शन में सक्सेसफुल सेल हो जाए तो फिर उसके बाद यह टोकन लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दे दूंगा। जिसके बाद वांगशेन एल्डर का इसके लिए थैंक यू कहता है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है, मगर दूसरी तरफ वहां पर किंटियान भी आ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करने वाले हो, आज रातों में तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर के बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और वांगशेन भी ऑक्शन स्टार्ट होते ही पहुंच जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर एक लड़की को जो कि काफी खूबसूरत होती है और उसके आते ही वहां पर लड़के सीटियां बजाना शुरू कर देते हैं। वो सब के सब उसकी खूबसूरती पर उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो लड़की भी काफी खुश होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग उस लड़की को देखकर कह रहे होते हैं कि जरा इस लड़की को देखो, इसने कुछ ही सालों के अंदर अंदर ऑक्शन हाउस को कितना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। यह लड़की तो सच में खूबसूरत होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी है। और तभी इतने में वो लड़की जिसका नाम लंगलिंगर है वो ऑक्शन हाउस को ऑफिशियल स्टार्ट करती है, जिस पर वहां मौजूद लोगों में काफी जोश आ जाता है। और वहां मौजूद कुछ डिसाइल कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि ऑक्शन हाउस में कुछ खास पिल्स आने वाली हैं। और फिर लंगलिंगर सब लोगों को अनाउंस करते हुए कहती है कि सबसे पहले जो ट्रेजर आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है वो एक क्रिस्टल आर्मरर, इसे बहुत ही बड़े बड़े फिजिशियंस ने बनाया है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5,500 गोल्ड कॉइन्स। देखते ही देखते वहां मौजूद लोग एक से बढ़कर एक बोली लगाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते 5,500 से डायरेक्ट लोग 8,000 गोल्ड कॉइन्स पर पहुंच जाते हैं। और आखिर में एक लड़का 8,500 गोल्डन कॉइन्स की बोली लगाता है, जिसके बाद कोई भी उसकी बोली से ऊपर कोई बोली नहीं लगता। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कुछ और पिल्स लेकर आ जाती है। उन पिल्स में से कुछ पिल्स वांगशेन की थी और कुछ पिल्स किसी और की थी। तो उन पिल्स को देखकर वहां मौजूद एक डिसाइल कहता है कि आखिर इतनी सारी पिल्स कौन सेल कर रहा है, इनमें से एक पिल तो मुझे काफी हाई ग्रेड की लग रही है। और दूसरी तरफ लंगलिंगर कहती है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 4,000,000 गोल्डन कॉइन्स है। तो यह सुनते ही वहां मौजूद एक मास्टर कहता है इसके लिए 4 लाख गोल्डन कॉइन्स दूंगा। यह सुनकर दूसरा मास्टर कहता है कि मैं इसके लिए 5 लाख गोल्डन कॉइन्स दे रहा हूं, मगर फिर इतने में एक मास्टर कहता है मेरी बोली है 6 लाख की। यह सुनते ही सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और सब लोग खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें वहां पर एक और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक रिच फैमिली का मास्टर होता है। उसने सारी की सारी मेडिसिन पिल्स एक साथ ही खरीद ली थी। और दूसरी तरफ वांगशेन कहता है कि सच में अल्केमिस्ट बनना बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बस पिल्स बनाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लू ग्लेस फ्लावर वहां पर आ जाता है, जिसे देखते ही सब लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और उस फ्लावर को देखकर वांगशेन भी हैरान हो जाता है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि यही ब्लू ग्लेस फ्लावर है जो मुझे चाहिए। और वांगशेन कहता है कि इसकी मदद से मैं अपनी सिस्टर की बीमारी को भी बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुझे यह खरीदना ही है। मगर दूसरी तरफ लंगलिंगर कहती है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 4 लाख गोल्डन कॉइन्स। तो एक बंदा कहता है कि मैं इसके लिए 4.5 लाख दूंगा। इसी तरह देखते ही देखते उसकी प्राइस बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती जाती है। यह देखकर वांगशेन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि सच में इस ब्लू ग्लेस फ्लावर की प्राइस तो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और फिर वहां मौजूद एक बंदा 5.6 लाख की बोली लगा देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो मास्टर काओ ज़ेन है। और फिर मास्टर काओ कहता है कि अगर मेरे बाद कोई भी बोली नहीं लगाने वाला है तो यह फ्लावर अब मेरा होगा। मगर इतने में वांगशेन कहता है कि मैं इसके लिए 6 लाख गोल्डन कॉइन्स दूंगा। यह सुनकर मास्टर काओ हैरान हो जाता है और वांगशेन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ज्यादा हाई बोली लगाने की। तो वांगशेन कहता है कि मैं जो कोई भी हूँ तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
मुझे यह ब्लू ग्लेस फ्लावर चाहिए तो इसके लिए मैंने बस बोली लगाई है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम मुझसे ज्यादा हाई बोली लगा सकते हो। तो वांगशेन की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यह शायद मरना चाहता है। और तभी लंग लिंगर कहती है कि अब अगर कोई बोली नहीं लगाना चाहता तो यह ट्रेजर वांगशेन का होगा। मगर इतने में अचानक वहां पर किंटियान आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसके लिए 7 लाख गोल्डन कॉइन्स देने को तैयार हूं। तो किंटियान को वहां पर देखकर सब लोग पहचान जाते हैं कि यह तो किन फैमिली का यंग मास्टर है। और दूसरी तरफ किंटियान के साथ मौजूद दूसरा बंदा कहता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पालमाइड पिल्स के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से हमें इस तरह के फ्लावर्स के लिए अपने पैसे जाया नहीं करने चाहिए, वरना वो पिल्स हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो किंटियान कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं खरीद लूंगा। मगर इतने में वांगशेन कहता है लाख गोल्डन कॉइन की बोली लगा रहा हूं। तो किंटियान कहता है इसके लिए 9 लाख दूंगा। चलो अब मुझसे ज्यादा हाई बोली लगा कर दिखाओ। अगर तुम्हें वाकई में यह चीज चाहिए तो तुम्हें हाई बोली लगानी ही होगी। तो वांगशेन कहता है 10 लाख कॉइन देने को तैयार हूं। यह सुनकर किंटियान कहता है कि ब्रदर मैं पीछे हट रहा हूं, यह फ्लावर अब तुम्हारा होगा। तो लंग लिंगर कहती है कि ब्लू ग्लेस फ्लावर अब वांगशेन की हुई। और फिर लंग लिंगर कहती है कि अगला आइटम सबसे खास आइटम है जिसके लिए आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि एक ट्रे के अंदर वही पाल माइड पिल्स लाई जाती है, जिसे देखते ही सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी लंग लिंगर कहती है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5 लाख गोल्डन कॉइन। उस पिल को देखते ही फौरन से किंटियान कह देता है कि मैं इसके लिए 8 लाख गोल्डन कॉइन देने को तैयार हूं। मगर दूसरी तरफ फिर अचानक से वांगशेन उससे भी ज्यादा हाई बोली लगा देता है। यह देखकर लंग लिंगर हैरान हो जाती है कि यह लड़का है कौन, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, यह इतनी हाई बोली कैसे लगा रहा है। मगर फिर दूसरी तरफ किंटियान कहता है कि मैं 20 लाख गोल्डन कॉइन्स दे रहा हूं। इतनी हाई प्राइस देखकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, इससे ज्यादा बोली और कोई नहीं लगता है। और फिर इस तरफ लंग लिंगर कहती है कि मिस्टर किंटियान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यह पिल सब आपकी हो गई। यह सुनकर किंटियान बिल्कुल अकड़ के खड़ा हो जाता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मारा हो। मगर दूसरी तरफ वांगशेन वो काफी खुश होता है और रिलैक्स होकर बैठा रहता है क्योंकि उसे वो ग्लास फ्लावर भी मिल गया था और ऊपर से उसने पालमाइड पिल्स को बेचकर काफी अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए था। और दूसरी तरफ लंग लिंगर सब लोगों से कहती है कि हमारे ऑक्शन का फाइनल प्रेशर आ चुका है जिसका आप सब लोगों को इंतजार था। यह कहते ही वो फौरन से एक बॉक्स को ओपन करती है। उसके अंदर असल में एक ब्लू लोटस होता है जिसे देखकर सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।